एक और खबर लेते हैं अगली, जो इससे भी बड़ी खबर मानी जा सकती है। हालांकि एफआईज की बिकवाली पिछले कई दिनों से चर्चा में है, लगातार बिकवाली की जा रही है, लेकिन अब क्योंकि आज सुर्खियों में, आज फिजा में, हवाओं में जीएसटी है, तो लोग ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि बाजार में जो गिरावट है जीएसटी के बाद, शायद एफआईज की खरीदारी यहां से निकलेगी। लेकिन उससे पहले आप आंकड़े देख लीजिए, समझ लीजिए। सितंबर के पहले पखवाड़े में विदेशी निवेशकों ने कंज्यूमर सर्विसेज, आईटी और पावर क्षेत्रों में भारी बिकवाली की है। इनके शेयरों को जमकर बेचा है। इसके अलावा रियलिटी, हेल्थ केयर सेगमेंट में भी बिकवाली रही है। सबसे ज़्यादा बिकवाली कंज्यूमर सर्विसेज के शेयरों में हुई है, जहां 15 दिन में विदेशी निवेशकों ने करीब 32 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर बेचे। 32,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर होंगे ये। इसके अलावा पावर और आईटी सेक्टर में भी 2-2 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली हुई है। हालांकि इस दौरान विदेशी निवेशकों ने ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, मेटल और माइनिंग और सर्विस सेक्टर के शेयरों में खरीदारी की है। ठीक है, कुछ बेचे, कुछ खरीदे। सर, क्या लगता है जीएसटी एफआईज के लिए भी एक ट्रिगर हो सकता है? आज तो नहीं दिखा शुभम, बाजार में आज तो बड़ी मायूसी थी। मार्केट निफ्टी 250 से नीचे था, तो आज का असर आप मान सकते हैं कि H1B वीजा का नीजर क्रिएशन था। और बाजार में आज दो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट के बीच लड़ाई थी। आप ये कह सकते हैं बुल्स और बेयर्स के बीच की लड़ाई थी, जिसमें अभी तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उस हिसाब से तो बेयर्स जीतते दिखाई दिए इस लड़ाई में। एक तरफ जीएसटी से डिमांड बढ़ने का पॉजिटिव सेंटीमेंट था और दूसरी तरफ H1B वीजा का असर था, उसमें बाजार आज इस जद्दोजहद में फंसा रहा। एफपीआई की बिकवाली को थोड़ा भीतर से खोलने की जरूरत है। एफपीआई ने उन सेक्टर्स में बिकवाली की जहां वैसे भी सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, आईटी या बाकी जगह, लेकिन जहां उनकी खरीदारी वापस लौटी है, फाइनेंशियल सर्विसेज में वापस लौटी है, ऑटो में वापस लौटी है, इसे हम जीएसटी की कटौती का असर मान सकते हैं। ऑटो का मतलब ऑटो पर जीएसटी कम हुआ है, ऑटो कंपनियों के लिए डिमांड अच्छी आने की उम्मीद है। सबने रेट्स भी कम किए हैं दिवाली से लेकर, और अगले 3 महीने के भीतर हमें इनके नतीजे ये बताएंगे। तो शायद यहां पर एफआईज को थोड़ा अच्छा सेंटीमेंट या थोड़ी होप बनती दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज में ब्याज दरें कम हुई हैं, क्योंकि अगर बाजार में डिमांड अच्छी आती है, कंज्यूमर बाहर निकलता है खरीदने के लिए, तो वो कर्ज भी लेता है, चाहे उसको मोबाइल फोन खरीदना हो या कार खरीदना हो। तो फाइनेंशियल सर्विसेज से भी थोड़ी डिमांड बेहतर आने की संभावना है। एफएमसीजी को लेकर थोड़ा मामला डावाडोल है, और ये वो सबसे महत्वपूर्ण या बेलवेदर सेक्टर है जिसे जीएसटी से सबसे पहले फायदे या नुकसान का, या जीएसटी में कटौती का फायदा दिखाई देगा। वहां अभी हमें एफपीआईज रिजर्व दिख रहे हैं। बाकी तो एफपीआईज का रुख लगातार बना ही हुआ है। सितंबर में 7,945 करोड़ रुपए तक की बिकवाली हो चुकी है। टोटल 2025 का नेट आउटफ्लो मुझे दिख रहा है 1,38,000 करोड़ रुपए के आसपास का नेट आउटफ्लो बना हुआ है।